हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपना पहला चैप्टर लॉग स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि लॉग की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उनके क्या एप्लीकेशंस हैं और इसकी न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होती हैं। बेसिकली ये लॉग चैप्टर हमारे पूरे मैथमेटिक्स में 11th-12th की पूरी मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं छोटे रूप से काम आता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले लॉग को शुरू करने से पहले हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंशियल पावर से इसका क्या रिलेशन होता है। पहले देखते हैं एक्सपोनेंशियल पावर क्या होती है। जैसे कि एक्सपोनेंशियल पावर के तौर पे हम लोग ले लेते हैं 2 की पावर 5। ये 2 की पावर 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 5 क्या होता है? 32। इस 2 की पावर 5 को हम लोग लिखेंगे 32। बेसिकली ये क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको 5 बार मल्टीप्लाई किया तब जाके ये नंबर आया 32। यहाँ पे इसको हम लोग कहेंगे बेस नंबर और ये क्या हमारी एक्सपोनेंट पावर। अब इसी को हम लोग लॉग में कैसे लिखेंगे? इसी में लॉग में लिखने का तरीका, जैसे लॉग, यहाँ पे इसको जो नीचे है उसको हम लोग नीचे रखेंगे याद करने के तौर पर log 2, और ये नंबर जो n, इसको लेट n किया, इस नंबर को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 32, और ये बराबर क्या होगा? इसकी एक्सपोनेंशियल पावर के बराबर होगा। बेसिकली ये कुछ नहीं, इसको दूसरे तरीके में लिखने का तरीका है, जहाँ पे इसको हम लोग बेस नंबर कहेंगे या फिर बेस कहेंगे और इसको आर्गूमेंट कहेंगे। बस ये एक्सपोनेंट्स को इसमें लिखने का छोटा सा तरीका है। बस इससे क्या होता है कि जैसे जो एक्सपोनेंशियल पावर बहुत सारी बड़ी बड़ी पावर्स होती हैं, ये लॉग में कन्वर्ट करने के बाद ये इजीली सॉल्व हो जाती हैं। तो चलिए हम लोग इसमें लॉग में इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और उस प्रॉपर्टीज़ के क्या एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ पे इसके सवाल में यूज़ किया जाएगा वो देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी से जानने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि लॉग की बेस में क्या मतलब क्या ये कितने से नंबर से बड़ी होती है, इसकी रिलेशन क्या है। जैसे कि लॉग का हम लोग ने अभी लिया था बेस ए और आर्ग्यूमेंट बी बराबर कोई नंबर है। यहाँ पे जो इसका बेस है जो ए, तो ए हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा और ए कभी बराबर 1 नहीं होगा। और यहाँ पे जो बी है ऑलवेज अ नेचुरल नंबर होगा जो कि ग्रेटर देन 0। यहाँ पे आर्गूमेंट कभी 0 नहीं होगा, आर्गूमेंट नॉट इक्वल्स टू 0, और कुछ भी हो सकता है। और ये नेगेटिव नहीं होगा, आर्गूमेंट बराबर 0 नहीं होगा और ये नेगेटिव भी नहीं होगा। अब चलिए इसकी प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या देखेंगे? जैसे हम लोग किसी को भी ऐड कर रहे हैं, जैसे बेस इसकी सेम है, log a बेस b1 प्लस log बेस a b2 बराबर, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? log a b1 b2। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है, ये हमारी बहुत सी जगह यूज़ होगी। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लगा देंगे, log a b1 माइनस log a b2, तो यहाँ पे क्या होगा? log a ये डिवीज़न में चला जाएगा, b1 अपॉन b2। ये सेकंड प्रॉपर्टी, मतलब ये दोनों प्रॉपर्टी एक ही जैसी हैं, तो इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अब इसकी हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी देखेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, जैसे लॉग बेस कोई ए है और आर्गूमेंट बी के ऊपर कोई पावर चढ़ी है, जैसे कि हम लोग ने मान ली के, और ये किसी एक्स की, ये बराबर होगा, ये के की पावर इधर पे शिफ्ट हो जाती है लॉग में, सिर्फ बी की पावर के होनी चाहिए। अगर इस पूरे की पावर के होगी तो उसके लिए ये वैसे सॉल्व नहीं होगा। तो इसके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? के लॉग ए बेस ए बराबर बी के टर्म में लिख लेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लॉग बेस 3 और 3 की पावर 4 दे रखा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 4 log 3। अब यहाँ पे हम लोग यहीं से ये देखेंगे, जैसे कि अगर बेस और आर्गूमेंट अगर सेम हो जाते हैं, जैसे कि log बेस ए आर्गूमेंट ए, तो इसकी वैल्यू होती है 1। ऐसे इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म से कनेक्ट करके देखते हैं। जैसे दिया है 2 की पावर 2 बराबर 4, नहीं, जैसे कि एक्सपोनेंस में देखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखेंगे, तो जैसे कि 2 की पावर 1 बराबर 2। अब जैसे कि इसको हम लोग लॉग में लिखेंगे, तो लॉग में क्या लिखेंगे? लॉग ये बेस नंबर है तो इसको यहाँ पे बेस 2, और ये n माना था तो इसको यहाँ पे 2 बराबर 1। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं।
और ऐसे ही हम लोग जैसे उसमें देखा था कि मतलब बेस बराबर हम लोग का बेस बराबर बेस हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। चलिए हम लोग इसकी चौथी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। चौथी प्रॉपर्टी में क्या है, जैसे कि लॉग बेस के ऊपर भी कोई पावर चढ़ी है, जैसे कि मान ली के और बी बराबर, तो हम लोग इसको लिखेंगे जो के है यहाँ पे रेसिप्रोकल फॉर्म में आएगा, जैसे कि 1/k लॉग बेस ए आर्गुमेंट बी। अब इन दोनों को मिक्स करके भी हम लोग एक प्रॉपर्टी, तो इसको प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, मतलब इन दोनों को तो ऐसे ही मज़े मज़े में बना दिया गया है। जैसे कि लॉग ए के पावर ए की बेस पावर बी के और बी की पावर कोई मान ली लेट एल, तो हम लोग इसको लिखेंगे L/K लॉग बेस ए और बी। ये तो कोई फालतू प्रॉपर्टी हो गई, इन दोनों को मिक्स करके बना दिया गया। ये हमारी 5वीं प्रॉपर्टी है। चलिए और दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। बेस चेन थ्योरम के नाम से जानी जाती है ये प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? 6वीं प्रॉपर्टी। जैसे कि हम लोग के पास दिया है लॉग बेस ए आर्गूमेंट बी, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे 1 लॉग, इसका आर्गूमेंट बेस बन जाएगा और बेस आर्गूमेंट बन जाएगा, जैसे कि लॉग बेस बी आर्गूमेंट ए। ये हमारी प्रॉपर्टी बहुत यूज़फुल है, इसको स्टार मार्क कर लें। 7वीं प्रॉपर्टी, जैसे कि जो कि हमने पहली प्रॉपर्टी देखी थी उसी को कन्वर्स थ्योरम कह सकती है उसी का, जैसे कि लॉग A1 A2 A3 A4 AN तक दिया गया है, यहाँ पे बेस भी ले लिया, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं लॉग, यहाँ पे बन नहीं पाएगा इधर की साइड से, इसी को लिखते हैं लॉग बी A1 A2 बराबर AN तक कोई नंबर जा रहा है, हम लोग इसको लिखेंगे लॉग बी A1 प्लस लॉग बी A2, ऐसे करते करते लिखते जाएंगे n तक। ये कुछ नहीं है, पहली प्रॉपर्टी का कन्वर्स है। ऐसे ही जो दूसरी प्रॉपर्टी लिखी थी उसका भी कन्वर्स करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि लॉग बेस बी A1/A2 दिया हो, तो हम लोग इसको लिखेंगे लॉग BA1 माइनस लॉग BA2। इसमें कोई ज़्यादा अंतर है नहीं है। तो चलिए एक प्रॉपर्टी के बेस पे सवाल देखते हैं। जैसे कि हम लोग के पास दिया है log 5 की पावर 25, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसको हम लोग प्रॉपर्टी से देख सकते हैं log, इसको हम लोग लिख सकते हैं log 5 स्क्वायर, और जो कि हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि ये 2 है वो यहाँ आ जाता है अगर एक आर्गूमेंट की पावर में, तो इसको हम लोग लिख देंगे 2 log बेस 5 आर्गूमेंट 5, और हमने देखा था कि अगर आर्गूमेंट और बेस बराबर तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया 2। चलिए एक एग्जांपल की तरफ और बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोगों के पास दिया है log 5 में ले लेते हैं या फिर 3 में ले लेते हैं, log 3 बेस ऐसे √3 ऐसे सवाल बहुत पॉपुलर हैं, ये आपको हर जगह मिलेंगे। ये जाता जाता इन्फिनिटी तक जाता जा रहा है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? अब इसकी वैल्यू देखने के लिए चलिए हम लोग यहाँ पे इस पूरे को x मान लेते हैं, ये इन्फिनिटी तक तो जा ही रहा है। इस पूरे को x मानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको √3, इसको हमने पूरे को x माना, अब इसको x माना, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, अगर हम इसको भी ले लेंगे तब भी ये पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये भी x के बराबर होगा, तो इसको हम लोग पूरे को x के बराबर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x बराबर x², और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3। वैसे तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी, एक x बराबर 3 और एक से x बराबर 0, पर हम लोग को पता है बेस 0 नहीं हो, आर्गूमेंट 0 नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग x के बराबर, सॉरी थोड़ा नीचे हो गया, तो x बराबर यहाँ पे क्या किया था √3x बराबर x, 3x बराबर x², तो x बराबर 0 और 3, तो 0 तो हम लोग लेंगे नहीं क्योंकि आर्गूमेंट हमारा 0 होगा नहीं, तो हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू लेंगे 3। तो अब हम लोग इसको x की वैल्यू 3, मतलब इस पूरे को हम लोग 3 से रिप्लेस करेंगे, तो हम लोगों के पास क्या आएगा log 3 और हम लोग को पता है इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो ये सवाल आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब जैसे कि हम लोगों के पास दिया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक और लेते हैं, log बेस 5 बराबर 25 प्लस log 5 125 प्लस log 5
5, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। ये क्या होगा, log 5 यहाँ पे 2 प्लस 3 log 5 प्लस 1। अब ये क्या, ये 1 ये 1, तो इसकी टोटल वैल्यू 3 4 5 और 1 6 बराबर 6। जी हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल के सवाल देख रहे हैं। अगले लेक्चर में हम लोग इसके मेंस लेवल तक के सवाल को भी कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेस चेन थ्योरम हम लोग ने देख ही ली है। आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे अगर लिखा हुआ है ए की पावर, ये मार्कर नहीं चल रहा, जैसे लिखा हुआ है ए की पावर log b बाय बेस सी की पावर सी, तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। इसको हम लोग इससे रिप्लेस कर देंगे। इसको हम लोग लिख लेंगे सी log पी ए। ये हमारी प्रॉपर्टी बहुत सी जगह यूज़ होगी, तो इसको भी हम लोग स्टार मार्क करेंगे। ऐसे ही एक दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी, सेम टू सेम यही है, बस इसमें अंतर ये है कि जैसे कोई बी है, ये और ये बराबर हो जाता है बेस, और ये सी है, तो इसकी वैल्यू, ये दोनों अगर सेम है तो इसकी वैल्यू इस आर्गूमेंट के बराबर होगी सी। ये बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है, बस इसमें इतनी ही प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने देखी है। इसमें ज़्यादातर इतनी ही प्रॉपर्टी काम आती है और ज़्यादा प्रॉपर्टी काम नहीं आती है। अब इसमें हम लोग, जैसे कि हम लोग ने शुरू में कुछ बातें छूट गई हैं, उस बातों को कवर करेंगे। जैसे कि हम लोग ने देखा था, आर्गूमेंट हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, और जो बेस है हमारा वो कभी 0 से बड़ा होगा पर कभी 1 के बराबर नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? ज़्यादातर टीचर्स इसके बारे में बताते नहीं हैं, तो चलिए हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि ये ऐसा क्यों है। जैसा कि हम लोग ने देखा था, log a बेस b बराबर x है, तो b हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a भी हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और कभी बराबर 1 नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्यों है। यकीन मानिए ये आपको कोई टीचर नहीं बताएगा, तो चलिए हम लोग इसमें एक्सप्लेन करते हैं। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल से सॉल्व करके देखेंगे। जैसे कि अगर कहीं लिखा हुआ है 1 की पावर 42, अगर 1 पे कोई भी पावर चढ़ा दो तो वो 1 ही होगा। और अगर हम लोग ने इसको लॉग के फॉर्म में देखा था, तो लॉग के फॉर्म में कैसे लिखा था, जैसे कि a की पावर b बराबर x है, तो हम लोग इसको लॉग के फॉर्म में कैसे लिखते थे, लॉग, ये नीचे था बेस a और ये आर्गूमेंट x बराबर b। अगर इसको हम लोग इस फॉर्म में, लॉग के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग ये बेस 1 और ये यहाँ पे 1 बराबर 42। और हम लोग को पता है अगर ये और ये बराबर होती हैं, हम लोग को ये कॉन्ट्राडिक्ट करना है कि आर्गूमेंट बेस कैन नेवर बी इक्वल टू 1। अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट हम लोग का फॉल्स हो जाता है, ट्रू हो जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि बेस इज़ नॉट बराबर 1। तो हम लोग इसमें 1 बराबर 1 अगर लेट मान लिया कि अगर होता है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, और अगर वैसे इसको इक्वेट करेंगे तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 42, दैट इज़ LHS 1 इज़ नॉट, थोड़ा नीचे चला गया, दैट इज़ 1 इज़ नॉट इक्वल टू 42, दैट इज़ LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। इसलिए हम लोग इसको इस कॉन्ट्रडिक्शन पे कह सकते हैं कि हम लोग की जो बेस है वो कभी 1 के बराबर नहीं हो सकता। अब चलिए ऐसे ही देखते हैं कि हम लोग का आर्गूमेंट हमेशा 0 से बड़ा क्यों होना चाहिए और नेगेटिव क्यों नहीं होना चाहिए। इसको भी हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म से देखेंगे। अगर 3 की पावर 4 लिया तो ये हम लोग का, अभी जैसे हम लोग ने पहले लिया था तो ये क्या आया था 81। अब हम लोग को लेना है कि ये 0 क्यों नहीं, ये 0 से बड़ा क्यों होना चाहिए, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए जो हम लोग ने आर्गूमेंट लिया था। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, log 3, मैं बहुत ही सिंपल मतलब स्लो तरीके से बता रहा हूँ तो प्लीज़ थोड़ा समझ जाना। log 3 81 बराबर 4। अगर ये 0 से कम हो गया, नेगेटिव हो गया, हालांकि इसमें पावर इवन है, ये नेगेटिव नहीं होगा। हम लोग ने देखा था जैसे कि ये बेस होता है, तो लॉग में हमेशा बेस कभी 0 से छोटा नहीं होगा, मतलब होगा, मतलब कि बेस हमेशा कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा। और जबकि बेस ही जब 0 से, कोई भी नंबर 0 से छोटा नहीं होगा, जैसे कि सपोज़ एक्स नंबर ले लिया, जब कोई भी नंबर 0 से छोटा नहीं होगा, तो सपोज़ हमने कोई एक्स नंबर ले लिया, और उसके ऊपर कोई भी पावर चढ़ा दो, ये हमने माना कि ये पॉजिटिव है, हमेशा ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये हमेशा कभी नेगेटिव होगा नहीं, और इसके ऊपर चाहे कोई सी भी पावर चढ़ा दो तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोग का ये यहाँ पे हम लोग ने जो नंबर n माना था, जो कि हमारा यहाँ पे आर्गूमेंट है, वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। यहाँ पे ये कभी इसका छोटा नहीं, मतलब नेगेटिव नहीं होगा। इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन
ग्रेटर देन ग्रेटर देन ज़ीरो. That means base is always, argument is always greater than zero, and base is also base can never negative or positive, but cannot be equal to 0 और 1. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं और भी कुछ पॉइंट्स रह गए थे, उसको देखते हैं. जैसे कि मैंने बताया था कि log बेस ए बी, यहाँ पे जो पावर होगी वो सिर्फ बी आर्गूमेंट की पावर होगी, तभी हम लोग इसको सिर्फ ऐसे करके लिख सकते हैं. अगर ये पूरे की पावर के होती है तो इसको हम लोग इस फॉर्म में नहीं लिख सकते. तो इसको हम लोग एक क्वाड्रेटिक, जैसे कि कोई भी पावर होगी तो उसको एक पॉलिनोमियल मान के सॉल्व करना पड़ेगा. बस इसमें इस लेक्चर में इतना ही. अगले लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड कई अच्छे सवाल देखेंगे और जी-मेंस लेवल तक के सवाल करने की कोशिश करेंगे. अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अगर कोई गलती हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. थैंक यू. मिलते हैं अगले लेक्चर में.